बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त चाइना और इंडिया के बारे में आपको बताता हूँ। बड़ी ज़बरदस्त इस वक्त माहौल बन गया है, आपको जंग का माहौल बन गया है। आज जो है इंडिया के जेट तैयारे और चाइना के जेट तैयारे बिल्कुल आमने सामने आ गए और अभी आपको बताता चलूँ, सिर्फ फायर होने की देर थी और जंग भी शुरू हो जानी थी, लेकिन पता नहीं किस तरह वो वापस मुड़ गए अपने अपने इलाकों में। तो बहरहाल आज जंग का आगाज़ हो जाना था। और आपको बताता चलो, इंडिया इस वक्त अवाम जो है बड़ी परेशान है, दुखी है, कारोबार ठप हो गया और इंडिया खुशी इस चीज़ की मना रहा है कि 6 तैयारे उनको, सिर्फ 6 तैयारे फ्रांस से मिल रहे हैं और वो 6 जुलाई को जो है वो मिल जाएंगे, अगले महीने की 6 तारीख को। और वो उछल रहा है कि हम पाकिस्तान का भी इन 6 तैयारों से मुकाबला कर लेंगे, चाइना का भी मुकाबला। 6 तैयारों की औकात ही क्या, पहले ये देखें। और वो इस 6 तैयारों को लेके बड़े खुश हो रहे हैं कि 6 तैयारे आ जाएंगे, चाइना का भी मुकाबला हो जाएगा, इसका भी मुकाबला कर लेंगे। बहरहाल ऐसा कुछ नहीं है। चाइना मज़ीद अपनी फ़ौजों को मज़ीद बढ़ाता जा रहा है, मिसाइल को भी बढ़ाता जा रहा है। ये बहुत बड़ा मार्का होने लगा है इंडिया की, इसमें बहुत बड़ा जो है, अगर ये इसने ना दिया इलाका तो बहुत बड़ी शामत आ जाएगी। ये सारा का सारा मुद्दा मोदी के ऊपर जा रहा है, अवाम भी डाल रही है और मोदी साहब और उनकी हुकूमत कह रही है कि चाइना ने एक चप्पा भी हमारी जगह का नहीं ली, कब्ज़ा नहीं किया। तो लद्दाख के जो अवामी जो हैं, उन्होंने की मीडिया पे भी आई है, उन्होंने कहा जो उन्होंने तो तकरीबन 85% कब्ज़ा कर लिया लद्दाख पे, सिर्फ 15% है चाइना भारत के पास जहाँ पे फ़ौज है, वो भी लेने के लिए, जंग करने के लिए चाइना तैयार है। तो बहरहाल ये बड़ा मसला बड़ी दूर तक जाने वाला है। और दूसरा 3000 एटम जो हैं वो बता रहे थे, 3000 चीज़ें जो हैं वो इंपोर्ट होती थी चाइना से भारत में। तो अब वो जितनी वो बल्कि वो उनको वहाँ से भी चीज़ें नहीं मिल रही और चाइना ने भी बंद कर दी उनको चीज़ें देना। अब भारत जो है वो दूसरे मुल्कों, गरीब मुल्कों से रब्ते कर रहा है और वो उनको ये दे रहा है, सैंपल भिजवा रहा है कि हमें ये चाइना से हम लोग 3000 एटमें लेते थे, इतने अरब डॉलर की वहाँ से इम्पोर्ट करते थे, हम आपसे लेना शुरू कर देंगे, लेकिन हमें चाइना से कम रेट में ये चीज़ें चाहिए। तो उन लोगों ने जब सैंपल भेजे तो चाइना की क्वालिटी उनसे काफ़ी बेहतर थी उस रेट में, और उन्होंने जब चाइना वाला रेट दिया तो उनकी क्वालिटी बहुत ही थक्कर थी। और चाइना ने बहुत जो है इस वक्त तरक्की की हुई है, आपने देखें। अब लोग तो समझते थे कि ये टॉयज और ये चीज़ों में तरक्की कर रहा है, लेकिन वो आर्मी में, असले में बहुत आगे है। और आपको बताता चलूँ, अगर ये जंग शुरू होगी इंडिया का बुरा हाल हो जाएगा। इस वक्त चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश, नेपाल, और जो है ईरान, रूस, ये सब एक है। चाइना इस वक्त ने सबको एक कर लिया है। और आपको बताता हूँ, भारत के साथ इस वक्त कोई नहीं है, भारत अकेला है। जंग हुई तो भारत का कुछ बचना भी नहीं है, टुकड़े टुकड़े हो जाने हैं। क्योंकि पहले भी बहुत से लोग वहाँ पे अपना एहतजाज कर रहे थे कि हमारा अलग मुल्क होना चाहिए। पंजाब जो है इंडिया का, सिखों का, वो तारीख पकड़ रहे हैं कि किसी तरीके से ऐसा कोई मामला हुआ तो हम लोग भी तारीख चला देंगे, हम लोग अपना मुल्क अलहदा होने। भारत के टुकड़े हो जाएंगे अगर ये जंग हुई, और ये लगता है कि रुकने वाली नहीं है। और आपको पता है, सेटेलाइट से जब तस्वीरें ली तो इंडिया वालों ने सेटेलाइट से तिरछी ली, वो कहते हैं उन्होंने तो इतना टैंक और उसके अलावा हेलीपैड बना लिया है, चाइना ने हेलीपैड बना लिया है हेलीकॉप्टर का, और वहाँ पे वो इमारतें बनाना शुरू कर दी हैं चाइना ने। देखे पता नहीं वो कितना फास्ट उनका निज़ाम है कि जिन्होंने कोरोना के लिए 10 दिन के अंदर तकरीबन 10 लाख तकरीब, इसके करीब बहुत से लोगों का, लाखों लोगों का उन्होंने कोरोना का हॉस्पिटल बना लिया था 10 दिन के अंदर। उन लोगों ने देखें, जब भी 2 दिन पहले उन्होंने शुरुआत की थी हेलीपैड बनाने के लिए, आज कंप्लीट कर लिया। तो उन्होंने कहा ज़रा सा भी इन्होंने, और असला स्टोर करने के लिए भी उन्होंने, चाइना ने बड़े बड़े स्टोर बना लिए हैं। उन्होंने कहा अगर इसमें किसी किस्म का भी भारत ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो हम भारत को नहीं छोड़ेंगे, और बड़ा मामला ये ख़राब होने जा रहा है। अब देखें ये किस तरफ जाता है मामला। इंडिया ने भी वहाँ मिसाइल लगा लिए हैं, लड़ाके तैयारे जो हैं वहाँ पे प्रवास कर रहे हैं। उधर चाइना ने भी S-400 लगा दिया। S-400 तो दुनिया की जदीद तरीन मिसाइल सिस्टम है जो हवा में दूसरे मिसाइलों को भी उड़ा देता है, और अगर जिस मुल्क में जाके गिरता है इतना हैवी किस्म का, यानी कि एटम बम के बाद S-400 है जो पावरफुल है। यही मिसाइल जो है वो भारत ने रूस से मांगा था, रूस ने कहा था 1 साल बाद डिलीवरी करूँगा, और जब उसने 1 साल होने का से 1 साल बाद तो पता नहीं क्या हो जाना है, हमें फौरी तौर पर हमें ये असला चाहिए। तो फिर चाइना ने रूस को मना किया कि आपने जो है हमारा साथ देना है, भारत को कोई चीज़ नहीं देनी। तो भारत जो है वो
अब इस वक्त अकेला पड़ा है और रूस ने भी उनको साफ झंडी दिखा दी रेड कि हमसे कोई असला नहीं मिलने वाला, हम लोग जो है न्यूट्रल हैं। तो बहरहाल इस वक्त बड़ा ख़तरा पड़ा हुआ है चाइना का और भारत की जंग का, लेकिन चाइना तो बहुत आगे बहुत आगे। अगर जंग हुई और लगता है होने वाली है, किसी लम्हे भी, किसी वक्त भी, किसी रात को, किसी घंटे में भी, किसी मैं कहता हूँ टाइम भी ये जंग हो सकती है। तैयारे सामने आ गए, फ़ौज आमने सामने, ठीक है। और चाइना ज़िद में पड़ा हुआ है कि जो हमारे पास 85% इलाका आ गया, अब और पीछे जाओ, आप हमें पूरा चाहिए। और इंडिया अपनी फ़ौजें भेजता जा रहा है। अब देखें अब कहाँ जाके बात रुकती है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को क़यामत तक कायम और दायम रखे। अपना ख्याल रखें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई सी अपडेट्स आप तक पहुँचते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त चाइना और इंडिया के बारे में आपको बताता हूँ। बड़ी ज़बरदस्त इस वक्त माहौल बन गया है, आपको जंग का माहौल बन गया है। आज जो है इंडिया के जेट तैयारे और चाइना के जेट तैयारे बिल्कुल आमने सामने आ गए। और अभी आपको बताता चलूँ, सिर्फ फायर होने की देर थी और जंग भी शुरू हो जानी थी, लेकिन पता नहीं किस तरह वो वापस मुड़ गए अपने अपने इलाकों में। तो बहरहाल आज जंग का आगाज़ हो जाना था। और आपको बताता चलो, इंडिया इस वक्त अवाम जो है बड़ी परेशान है, दुखी है, कारोबार ठप हो गया। और इंडिया खुशी इस चीज़ की मना रहा है कि 6 तैयारे उनको, सिर्फ 6 तैयारे फ्रांस से मिल रहे हैं और वो 6 जुलाई को जो है वो मिल जाएंगे, अगले महीने की 6 तारीख को। और वो उछल रहा है कि हम पाकिस्तान का भी इन 6 तैयारों से मुकाबला कर लेंगे, चाइना का भी मुकाबला। 6 तैयारों की औकात ही क्या, पहले ये देखें। और वो इस 6 तैयारों को लेके बड़े खुश हो रहे हैं कि 6 तैयारे आ जाएंगे, चाइना का भी मुकाबला हो जाएगा, इसका भी मुकाबला कर लेंगे। बहरहाल ऐसा कुछ नहीं है। चाइना मज़ीद अपनी फ़ौजों को मज़ीद बढ़ाता जा रहा है, मिसाइल को भी बढ़ाता जा रहा है। ये बहुत बड़ा मार्का होने लगा है इंडिया की। इसमें बहुत बड़ा जो है, अगर ये इसने ना दिया इलाका तो बहुत बड़ी शामत आ जाएगी। ये सारा का सारा मुद्दा मोदी के ऊपर जा रहा है, अवाम भी डाल रही है। और मोदी साहब और उनकी हुकूमत कह रही है कि चाइना ने एक चप्पा भी हमारी जगह का नहीं ली, कब्ज़ा नहीं किया। तो लद्दाख के जो अवामी जो हैं, उन्होंने की मीडिया पे भी आई है, उन्होंने कहा जो उन्होंने तो तकरीबन 85% कब्ज़ा कर लिया लद्दाख पे, सिर्फ 15% है चाइना भारत के पास जहाँ पे फ़ौज है। वो भी लेने के लिए, जंग करने के लिए चाइना तैयार है। तो बहरहाल ये बड़ा मसला बड़ी दूर तक जाने वाला है। और दूसरा 3000 एटम जो हैं वो बता रहे थे, 3000 चीज़ें जो हैं वो इंपोर्ट होती थी चाइना से भारत में। तो अब वो जितनी वो बल्कि वो उनको वहाँ से भी चीज़ें नहीं मिल रही और चाइना ने भी बंद कर दी उनको चीज़ें देना। अब भारत जो है वो दूसरे मुल्कों, गरीब मुल्कों से राब्ते कर रहा है और वो उनको ये दे रहा है, सैंपल भिजवा रहा है कि हमें ये चाइना से हम लोग 3000 एटमें लेते थे, इतने अरब डॉलर की वहाँ से इम्पोर्ट करते थे, हम आपसे लेना शुरू कर देंगे, लेकिन हमें चाइना से कम रेट में ये चीज़ें चाहिए। तो उन लोगों ने जब सैंपल भेजे तो चाइना की क्वालिटी उनसे काफ़ी बेहतर थी उस रेट में, और उन्होंने जब चाइना वाला रेट दिया तो उनकी क्वालिटी बहुत ही थक्कर थी। और चाइना ने बहुत जो है इस वक्त तरक्की की हुई है, आपने देखें। अब लोग तो समझते थे कि ये टॉयज़ और ये चीज़ों में तरक्की कर रहा है, लेकिन वो आर्मी में, असले में बहुत आगे है। और आपको बताता चलूँ, अगर ये जंग शुरू होगी इंडिया का बुरा हाल हो जाएगा। इस वक्त चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश, नेपाल, और जो है ईरान, रूस, ये सब एक है। चाइना इस वक्त ने सबको एक कर लिया है। और आपको बता चलो, भारत के साथ इस वक्त कोई नहीं है, भारत अकेला है। ये जंग हुई तो भारत का कुछ बचना भी नहीं है, टुकड़े टुकड़े हो जाने हैं। क्योंकि पहले भी बहुत से लोग वहाँ पे अपना एहतजाज कर रहे थे कि हमारा अलग मुल्क होना चाहिए। पंजाब जो है इंडिया का, सिखों का, वो तरीक़ पकड़ रहे हैं कि किसी तरीके से ऐसा कोई मामला हुआ तो हम लोग भी तरीक़ चला देंगे, हम लोग अपना मुल्क अलहदा होने। भारत के टुकड़े हो जाएंगे अगर ये जंग हुई, और ये लगता है कि रुकने वाली नहीं है। और आपको पता है, सैटेलाइट से जब तस्वीरें ली तो इंडिया वालों ने सैटेलाइट से तस्वीरें, वो कहते हैं उन्होंने तो इतना टैंक और उसके अलावा हेलीपैड बना लिया है, चाइना ने हेलीपैड बना लिया है हेलीकॉप्टर का, और वहाँ पे वो इमारतें बनाना शुरू कर दी हैं चाइना ने। देखे पता नहीं वो कितना फास्ट उनका निज़ाम है कि जिन्होंने कोरोना के लिए 10 दिन के अंदर तकरीबन 10 लाख तकरीब इसके करीब बहुत से लोगों का, लाखों लोगों का उन्होंने कोरोना का हॉस्पिटल बना लिया था 10 दिन के अंदर। उन लोगों ने देखें, जब भी 2 दिन पहले उन्होंने शुरुआत की थी हेलीपैड बनाने के लिए, आज कंप्लीट कर लिया। तो उन्होंने कहा ज़रा सा भी इन्होंने, और असला स्टोर करने के लिए भी
उन्होंने चाइना ने बड़े बड़े स्टोर बना लिए हैं। उन्होंने कहा अगर इसमें किसी किस्म का भी भारत ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो हम भारत को नहीं छोड़ेंगे और बड़ा मामला ये ख़राब होने जा रहा है। अब देखें ये किस तरफ जाता है मामला। इंडिया ने भी वहाँ मिसाइल लगा लिए हैं, लड़ाके तैयारे जो हैं वहाँ पे प्रवास कर रहे हैं। उधर चाइना ने भी S-400 लगा दिया। S-400 तो दुनिया की जदीद तरीन मिसाइल सिस्टम है जो हवा में दूसरे मिसाइलों को भी उड़ा देता है और अगर जिस मुल्क में जाके गिरता है इतना हैवी किस्म का, ये यानी कि एटम बम के बाद S-400 है जो पावरफुल है। यही मिसाइल जो है वो भारत ने रूस से मांगा था। रूस ने कहा था 1 साल बाद डिलीवरी करूँगा, और जब उसने 1 साल होने का 1 साल बाद तो पता नहीं क्या हो जाना है, हमें फौरी तौर पर हमें ये असला चाहिए। तो फिर चाइना ने रूस को मना किया कि आपने जो है हमारा साथ देना है, भारत को कोई चीज़ नहीं देनी। तो भारत जो है वो अब इस वक्त अकेला पड़ा है और रूस ने भी उनको साफ झंडी दिखा दी रेड कि हमसे कोई असला नहीं मिलने वाला, हम लोग जो है न्यूट्रल हैं। तो बहरहाल इस वक्त बड़ा ख़तरा पड़ा हुआ है चाइना का और भारत की जंग का, लेकिन चाइना तो बहुत आगे बहुत आगे। अगर जंग हुई और लगता है होने वाली है, किसी लम्हे भी, किसी वक्त भी, किसी रात को, किसी घंटे में भी, मैं कहता हूँ टाइम भी ये जंग हो सकती है। तैयारे सामने आ गए, फ़ौज आमने सामने है, ठीक है। और चाइना ज़िद में पड़ा हुआ है कि जो हमारे पास 85% इलाका आ गया है, अब और पीछे जाओ, आप हमें पूरा चाहिए। और इंडिया अपनी फ़ौजें भेजता जा रहा है। अब देखें अब कहाँ जाके बात रुकती है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को क़यामत तक कायम और दायम रखे। अपना ख्याल रखें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई अपडेट्स आप तक पहुँचते हैं। अस्सलाम वालेकुम।